हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। ओह, मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी।
ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। दादी, ऐसे खेलना बंद करो। पहले दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोका कोला फ्लेवर वाली जेली तैयार करें। यह आसान है। जेली? मैंने कभी ऐसी चीज नहीं बनाई है। और मेरे पास एक आइडिया तैयार है कि कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले बेशक हमें कोक लेना होगा। चलो करती हूँ। लगभग सही, सिवाय कुछ बूंदे के जो मुझ पर गिरी है। जेल अच्छा होगा, तुम अपने को साफ कर लो। धन्यवाद दादी। सबसे पहले मुझे कोक की बोतल को खाली करना होगा। मैं इसे सबसे मजेदार तरीके से करूंगी। और अब एक असली डकार। ओह! और तौर तरीकों की तुम्हें कोई परवाह नहीं है। हाँ, चलो कोला में थोड़ा कैंडी डालना भी अच्छा रहेगा। इसके साथ यह और भी अधिक स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और अब आगे मैं उसी बोतल में कॉर्न सिरप डालूंगी।
उसकी वजह से मेरा कोला जल्द ही जेली में बदल जाएगा। अब इसे केवल अच्छी तरह से हिलाना बचा है। लगता है कि कॉर्न सिरप बहुत चिपचिपा था। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको, हाँ, सच में ये बहुत चिपचिपा है। मुझे इसे बहुत ताकत से खींचकर निकालना होगा, नहीं तो विकी मेरी मास्टरपीस का स्वाद कैसे ले पाएगी। चलो, बस थोड़ा सा बचा है। यह काम किया। मेरी जेली लगभग तैयार है और अब केवल इसे थोड़ा ठंडा करना है ताकि यह और भी अधिक जेली जैसा और स्वाद में अच्छा हो। बढ़िया। यह सब बेकार के झंझट है। सबसे अच्छी जेली साधारण शहद है जिसे सिर्फ बर्फ में डाल सकते हैं। है ना ये शानदार आइडिया? हाँ, पूरी बकवास। मैं आपको असली जेली बनाने का तरीका दिखाऊंगी। सबसे पहले कोला को पैन में डालें। उसके बाद मैं इस कोला में कुछ ठंडे गमी डाल दूंगी। वे पिघल जाएंगे और मेरी बनने वाले मास्टरपीस को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। अंतिम सामग्री सीक्रेट है। यह जेली को एक शानदार चमक देगा और अब तैयार मिक्सचर को फ्राइंग पैन में पकाया जाना चाहिए। इसे अच्छे से हिलाना है और जब जेली तैयार हो जाए तो हम इसे एक बोतल में डाल सकते हैं। हाँ, ऐसे। बढ़िया, यह भर गया। और अंतिम काम जेली को ठंडा करना है और लिक्विड नाइट्रोजन के अलावा यह और कोई नहीं कर सकता। उन्हें बोतल में भरने की जरूरत है। फिर कुछ सेकंड का इंतजार करें। बच्चों सावधान, बड़ों की देखरेख के बिना नाइट्रोजन से संपर्क ना करें। तैयार। विक्की, आज का विनर चुनने का समय आ गया है। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद दादी वाले से। साधारण शहद की तरह ज्यादा लग रहा है। अब यह शेफ एनी का समय है। बेशक ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन जेली इतनी चमकदार क्यों है? आमतौर पर खाने की चीजें इस तरह नहीं चमकती हैं। खैर, अब केवल जेल बची है। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है किसी के पास कोई सवाल नहीं बचा होगा। जेल इस राउंड की विनर है। ये मुझे पता था। यह क्या है? आपको ऐसे ही वॉफल बनाने की जरूरत है। इस बार आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। यह किया जाएगा। वॉफल? लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं? ओह, वॉफल मेरा सिग्नेचर डिश है और मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि मेरी पोती किस तरह की वॉफल पसंद करती है। सबसे पहले मुझे बैटर तैयार करना होगा। सामग्री सब तय है। आटा, अंडे, बटर और चीनी और दूध के बिना कैसे काम चलेगा? दूध वैसे बहुत ही स्वादिष्ट है। बैटर लगभग तैयार है। तुम्हें यह स्पीड कैसी लगी शेफ? प्रभावशाली नहीं है। मेरी मशीन इससे कहीं तेज है। ऐसा कैसे? मुझे और जल्दी से काम करना होगा। मुझे सबसे अच्छा वॉफल बनाना है। जी माफ करना, लेकिन यह 2 के साथ तेज होगा। हाँ, पर इसमें मुझे संदेह है। यहाँ मेरे पास सब कुछ तैयार है और अब केवल बैटर को छोटे भागों में बांटना है और उनमें से प्रत्येक को एक विशेष रंग में रंगना है और आप वॉफल पका सकते हैं। रंगीन बैटर की मदद से मैं रंगीन वॉफल बना पाऊंगी। देखो कितना सुंदर है और मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। मैंने इसे खुद खाकर देखा है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। खैर, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम महान शेफ एनी के साथ कंपटीशन कर सकती हो? ऐसा संभव नहीं है। मेरा रेनबो वॉफल तैयार है। अब इसे खूबसूरती से पेश करना होगा। काली प्लेट पर क्यों नहीं करते? व्हिप्ड क्रीम बादलों की तरह रहेंगे और थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स भी कोई बुरा नहीं रहेगा और ज्यादा अच्छा दिखने के लिए। बढ़िया। मुझे पता है मेरी पोती अपनी दादी के वफल को सबसे ज्यादा पसंद करती है और वे पहले से ही तैयार है और उन्हें आइसक्रीम और बेरीज से सजा देती हूँ। ऐसी गर्मी के दिन में इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। हाँ, और थोड़ा मैपल सिरप भी बुरा नहीं होगा। हाँ,
जिल, तुम्हारे वफल कहाँ है? ओह, शांत हो जाओ, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। और वफल आ जाएंगे या नहीं? मुझे लगता है मैंने आटे की मात्रा को गलत समझा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बैकपैक में कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। ओह, खरगोश, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है। ओह, और यहाँ नूडल्स है। इस नूडल्स से मैं एक नए वफल बनाऊंगी। देखो, इसे यहाँ डाला। चलो देखती हूँ क्या होता। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट निकला। नहीं, मैं पक्का इसे खाना नहीं चाहूंगी। चलो विक्की से पूछें। हाँ, तो यह किस तरह का नूडल वफल है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मुझे उम्मीद है ये मुझे स्वाद में भी सरप्राइज करेगा। चलो देखती हूँ चक्कर। एकदम बेकार। मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी ट्राई नहीं किया है, लेकिन दादी ने बिल्कुल मेरे पसंद के वफल बनाए हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई आपकी कितनी परवाह करता है। धन्यवाद दादी, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ओह वाह, वाह! और शेफ एनी ने एक असली मास्टरपीस तैयार किया है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। शाबाश! लेकिन शायद इस बार कोई भी दादी के वफल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। ऐसे वफल मुझे तब से पसंद है जब मैं बहुत छोटी थी। आपकी जीत पर बधाई दादी। अरे, मुझे पता था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार क्या है? मुझे डोनट्स चाहिए। मुझे आशा है कि आप मुझे इसके साथ खुश करेंगे। मैं जल्दी से डोनट्स बनाऊंगी। मैं स्वादिष्ट डोनट्स बनाती हूँ। कोई बात नहीं, स्वादिष्ट सच है। न्यूटेला बहुत स्वादिष्ट है। क्या हमने काम शुरू कर लिया? माफ करना, मैं चॉकलेट पेस्ट देखकर रुक ही नहीं सकी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं खाना बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मुझे ओरियोस को एक पैकेट लेकर कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ने की जरूरत है। आराम। अब इस टुकड़े को न्यूटेला के साथ मिलाया जाना चाहिए। खाना पकाने का मेरा फेवरेट काम, क्योंकि उसके बाद हम इसे चख सकते हैं जो हमने बनाया है। ओह हाँ, बहुत स्वादिष्ट। अब केवल डोनट्स बनाने के लिए इस मशीन में तैयार चॉकलेट मिक्सचर को डालना है। जरा इसे देखो। कहाँ है? ओह, यहाँ डोनट मिक्सचर है। धन्यवाद शेफ। मैं इसे मोल्ड में डालती हूँ और इसके लिए इंतजार करती हूँ। आप कितना धीरे कर रही हैं। यहाँ मेरे मिनी डोनट्स तैयार हैं। देखो कितना प्यारा है। अब उन्हें आधे में काटने की जरूरत है और इस तरह से आधे में काटा। बस, और अब इसके अंदर सिरप को अच्छे से लगाना है। लगभग हो गया। अब मुझे लिक्विड मार्शमेलो की जरूरत है, जिससे मैं अपने डोनट्स को ऊपर से सजाऊंगी। ऐसा करने के लिए मैं इसे एक बैग में रखूंगी और दूसरी तरफ छेद करके डोनट्स पर निचोड़ूंगी। बहुत सुविधाजनक और बहुत स्वादिष्ट। और फाइनल टच स्प्रिंकल्स है। इसके बिना डोनट्स डोनट्स नहीं। जरा देखो कि मैंने कितनी जल्दी एक असली मास्टरपीस तैयार किया है और तुम लोग केवल मुझसे जल सकते हो। ओह, ऐसा क्यों? मेरे डोनट्स भी लगभग तैयार हैं। मुझे बस उनके ऊपर पाउडर चीनी छिड़कना है। ओह जिल, मुझे माफ करना। अब सब तैयार है। मैं भी खुद डोनट्स को चखना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। वे विक्की के लिए है और उसकी बहन जिल के लिए नहीं। और वैसे भी तुम्हारे पास अपने डोनट्स है। ये खतरनाक डिवाइस को लहराने की जरूरत नहीं है। यह खतरनाक है। देखो कितना प्यारा है। और ये डोनट्स और भी स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें न्यूटेला में डिप करूंगी। विक्की, यह बताने का समय है कि इस बार कौन जीतता है। शेफ एनी के पास सबसे खूबसूरत डोनट्स है। मैं उन्हें पहले खाना चाहती हूँ। वे सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि कमाल के स्वादिष्ट भी हैं। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब आगे देखते हैं कि दादी ने क्या बनाया है। ओह स्वादिष्ट, लेकिन बहुत साधारण। मैं और की उम्मीद कर रही थी। जिल, मुझे आशा है कि तुम्हारे डोनट्स मुझे सरप्राइज करेंगे। चॉकलेट मुझे पसंद आया, लेकिन शेफ एनी के डोनट सबसे स्वादिष्ट है। चलो उसे उसकी जीत पर बधाई दे।